औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है खून खाने के नुकसानात। पहले बयान किया था जैसा कि मुर्दार को अल्लाह ताला ने क्यों हराम करार दिया है, उसका फ़लसफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। इस तरह एक जो हराम करार दिया है वो खून खाना है और शैतान परस्त लोग इसे इस्तेफ़ादा करते हैं, तो ये खुदा आलम ने इसको हराम करार दिया है और ये अगर इसको खाया जाए तो बीमारियों का सबब बनता है। खुदा आलम का इरशाद है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। बेशक उसने तुम पर मुर्दार को, खून को और खिंज़ीर के गोश्त को और जिसके ऊपर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसको हराम करार दिया है। मुर्दार के हवाले से बात हो चुकी है, तो आज आपकी खिदमत में खून के हवाले से बात करता हूँ कि इसमें कौन सी बीमारियाँ पोशीदा हैं, किस वजह से हराम है। और ये अगर हम इसकी इल्लत बयान भी करें तो ये इल्लतें मुनहसर नहीं होती, बल्कि और भी हो सकती हैं जो हमसे पोशीदा हों और बाद में ज़हर होती रहेंगी। तो इसके बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्यों इसको हराम करार दिया है, क्यों? लिअन्नहु यूरिसुल कसावता। ये क्या करता है, ये दिल को पत्थर बना देता है, दिल को सख्त कर देता है और दिल के अंदर पत्थर दिली और कसावत कल्बी का सबब बनता है, इस वजह से हराम करार दिया है। और दूसरी इल्लत क्या है, वयस्लुबुल फ़ादा रहमतहू, और दिल से प्यार और मोहब्बत को सल्ब कर देता है। उस दिल के अंदर कोई तूफ़ा मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो लोग खून खाते हैं। युअफ़िनुल बदना, और बदन को बदबूदार बना देता है, बदन से बदबू आती है खून खाने वाले अफराद से। वयुग़य्यिरुल लौना, चेहरे का रंग और जिल्द का रंग तब्दील हो जाता है इसकी वजह से। व अक्सर मा युसीबुल इंसाना अलजुज़ामु यकूनु मिन अक्ल दम, कि अक्सर जिन लोगों को जुज़ाम लगती है वो खून खाने की वजह से होती है। ये नुकसान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। उसके बाद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का इसी खून के हवाले से इरशाद है, व अम्मा दम, और जो खून है, फ़इन्नहु यूरिसु आकिलहुल माल अस्फ़र, जो खून खाने वाला है इसको माए अस्फर जरदाब पैदा करता है। इसकी वजह से जिगर की बीमारियों में से है कि जिसकी वजह से पेट के अंदर पानी पड़ जाता है और इस्तिस्का की बीमारी आ जाती है इसकी वजह से। और क्या होता है इसकी वजह से, वयुबखिरुल फमा, और मुंह में बदबू पैदा हो जाती है, मुंह से बदबू आती है जो लोग खून खाते हैं। वयुनत्तिन और रिहा, और क्या होता है, और री बदबूदार हो जाती है और हवा और बात क्या हो जाती है, बदबूदार हो जाती है। वयुसीउल खुलुक, और अखलाक बुरा हो जाता है इंसान का। वयूरिसुल कलबा, और एक नहारी बीमारी और ख़ास तौर पे ये मजनून से एक मुशाबे बीमारी है वो उससे पैदा हो जाती है। वल कस्वता फिल कल्ब, और दिल में वही सख्ती पैदा हो जाती है, दिल पत्थर हो जाता है। किल्लत रअफ़त व रहमा, रअफ़त और रहमत, प्यार और मोहब्बत और अतूफ़त और इस तरह की चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं उसके दिल से। और उसकी यहाँ तक खून खाने वाले की हालत ये हो जाती है, हत्ता ला युअमना अन यक़्तुला वलदहु वला वालिदैहि, यहाँ तक कि उसे महफूज नहीं रहता, यानी हता वो इस हालत तक पहुँच जाता है कि वो अपने बेटे को कत्ल कर देता है या अपने वालिदैन को कत्ल करने तक भी पहुँच जाता है। यानी उसे ना अपना बेटा महफूज होता है और ना उसे अपने वालिदैन महफूज होते हैं। इसी तरह वला युअमनु अला हमीमतिही वला युअमनु अला मन यसहबहु, और उसे जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं और जो उसके दोस्त अहबाब होते हैं वो भी उसे महफूज नहीं होते हैं। यानी सब उसे वो ऐसा ख़तरनाक इंसान हो जाता है, वो ऐसा खूनी इंसान हो जाता है कि ना उसे बाप महफूज होता है, ना उसे बेटे महफूज होते हैं, ना उसे उसके रिश्तेदार महफूज होते हैं और ना उसके दोस्त महफूज होते हैं। इतना ज़्यादा ख़तरनाक इंसान हो जाता है खून खाने वाला।
इसके अलावा जो इसके नुकसानात हैं जदीद मेडिकल में, जो इसकी रिसर्च के ज़रिए से पता चला है, वो ये कि आप जानते हैं कि जब इंसान का खून सर्कल में होता है तो उस वक्त उस खून के अंदर जरासीम भी होते हैं, मैक्रोब भी होते हैं, और वाइट ग्लोबल सेल्स जो होते हैं वो उनके खिलाफ लड़ते रहते हैं और दिफा करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जरासीम हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब ये खून सर्कल से खारिज हो जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, उस वक्त वाइट ग्लोबल सेल्स वो भी मुर्दा होते हैं और उसकी वजह से जो जरासीम मजीद फैल जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। इसके अलावा एक और काम वो क्या है कि खून की जिम्मेदारियों में से एक ये है कि बदन के समूमात, जहरीले मवाद और ज़ैद मवाद को वो हमल करता है और बदन से इन मवाद को गुर्दों और पसीने के ज़रिए से दफ़ करने के मुकदमात फराहम करता है। बदन के आम तरीन ज़वैद मवाद में से क्या एक यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रियाटिनिन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फेफड़ों के ज़रिए से खारिज होती है, ये चीज़ें होती हैं। और बाज़ आंतों के जहरीले मवाद खून के ज़रिए जिगर में जाते हैं ताकि जिगर इनको क्या करे, मुतदिल करे और इनको तादील में इस्तेमाल काबिल हो जाए। तो ये इतने ज़्यादा उसके अंदर वो मुश्किलात होती हैं। अगर हम इसी खून को इस्तेमाल करेंगे जब ये खारिज होगा तो बीमारियों का सबब यानी सारे जहरीले मवाद वो हमारे बदन के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। उसके अलावा इसका ये है कि ये ख़तरनाक तरीन जो चीज़ है वो मुंह के ज़रिए से खून खाना है, क्योंकि प्रोटीन टूटने की वजह से खून में यूरिया की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोमा का सबब बन सकता है ये खून खाना। उसके अलावा खून इंसान की ग़िज़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन हैं वो जो कि सब ग्लोबल में मौजूद होते हैं वो मुश्किल से हज़म होते हैं और मैदा उनको तहम्मुल नहीं कर सकता। उसके अलावा जब खून लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है, चूँकि उनमें फाइबर वगैरह, फाइब्रिन वगैरह निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हज़म होना मुश्किल होता है। ये नुकसानात थे खून खाने के। तो हमें चाहिए कि हम फ़लसफ़े अहकाम को समझें और उसको समझते हुए फिर अमल करें और दुनिया तक इस्लाम की हकानियत को, इस्लाम की खूबसूरती को पहुँचाएँ। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।